और उसने फिर अल्टीमेटली शिव जी को अपने पेट से बाहर निकाल दिया कि शिव जी के बेटे का गला कटा, हाथी का सिर जुड़ा। तो बस श्री हरि विष्णु ने अपनी माया रची। श्री कृष्ण की जो भी समझ लीजिए, उनकी बांसुरी की धुन सुनते सुनते वो इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि गणपति गजानन गणेश जी के रूप में जो सबसे विचित्र बात है वो है उनका सिर। उनका सिर जो हाथी का सिर है, इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैंने आपको पिछले एक वीडियो में सुनाई थी और आज सुनाती हूँ एक और नई कहानी इसी के बारे में। और इस कहानी में भी हमेशा की तरह शिव जी एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार कहते हैं कि गजासुर नाम का एक राक्षस था जिसका सिर हाथी के समान था। उसने शिव जी की बड़ी घनघोर तपस्या की और अल्टीमेटली जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उसने शिव जी के सामने एक बड़ी विचित्र सी डिमांड रखी। उसने बोला कि हे प्रभु, आप ऐसा करिए, अगर मुझ पे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पेट में आकर बैठ जाइए। शिव जी भोले भंडारी भोलेनाथ अपने भक्त की इस बात को समझ तो नहीं पाए, लेकिन मना भी नहीं कर सके। शिव जी ने एक छोटा सा स्वरूप लिया और बिना किसी को कुछ बताए, कुछ कहे, कुछ सुने, जाकर उस राक्षस के पेट में बैठ गए। उधर कैलाश पे माता पार्वती देख रही है कि शिव जी गए तो कहाँ गए। नंदी को भी पता नहीं है, किसी गण को भी नहीं पता है। काफी इंतजार करने पर, काफी ढूंढने पर भी जब शिव जी नहीं आए तो माता पार्वती पहुंच गई अपने भाई श्री हरि विष्णु के पास। सारी प्रॉब्लम बताई तो विष्णु जी बोले कि बहन देखो, तुम्हारा पति है भोला भंडारी, किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं और फिर अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। तो चलो, अब आप आई हो तो मुझे तो पता लगाना ही है। जब विष्णु जी ने ध्यान लगाया तो ये सारी घटना उन्हें पता चली कि कैसे गजासुर ने उन्हें अपने पेट में रख रखा। लेकिन अगर वो गजासुर को मार के, उसका पेट फाड़ के शिव जी को बाहर निकाल लेते तो वो भी शिव जी के वरदान का अपमान ही होता। तो बस श्री हरि विष्णु ने अपनी माया रची। उन्होंने एक बहुत छोटे से, बहुत अदृश्य टाइप का स्वरूप लेकर के गजासुर के पास जाकर बांसुरी बजाना शुरू किया। कृष्ण की बांसुरी जब बजती है तो उसकी जो धुन होती है वो इतनी मनमोहक होती है कि उसके आगे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, निर्जीव या सजीव, वो अपने आप में रही नहीं जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ गजासुर के साथ। श्री हरि की, श्री कृष्ण की जो भी समझ लीजिए, उनकी बांसुरी की धुन सुनते सुनते वो इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि उसने आवाज लगाई कि देखो, जो कोई भी ये ध्वनि निकाल रहा है, ये बांसुरी बजा रहा है, वो इतनी अच्छी बजा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज ऐसा करो, मेरे सामने आ जाओ और जो कुछ भी आप मुझसे मांगना चाहते हो वो मांग लो। श्री हरि विष्णु जो इतनी देर से इसी बात का इंतजार कर रहे थे, प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि देखो, मैं बांसुरी बजा रहा था। उनको देखते ही गजासुर को समझ में आ गया कि अब तो भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ, आपको क्या चाहिए मुझसे, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो। विष्णु जी बोले कि जो तुमने शिव जी को अपने पेट में छुपा रखा है, उन्हें अपने पेट से बाहर निकालो। गजासुर को समझ में आ गया कि अब तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता और उसने फिर अल्टीमेटली शिव जी को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो था तो शिव जी का भक्त। उसने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और आपके सामने श्री हरि विष्णु ने मेरे साथ ऐसा छल किया है, तो ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। भोले भंडारी शिव जी फिर से अपने भक्त की बातों में आ गए और उनसे बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम कुछ और मांग लो, बस दोबारा पेट में जाने को मत कहना। गजासुर ने शिव जी से ये बोला कि कुछ ऐसा करो आप कि मैं हमेशा के लिए आपके संग जुड़ जाऊं। मेरा जो ये स्वरूप, मेरी ये जो हाथी जैसी अपीयरेंस है, वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाए। मैं कभी भी आपसे सेपरेट नहीं हूँ। तो फिर शिव जी ने तथास्तु बोलकर उसको वरदान दे दिया और उसी वरदान के फलीभूत होने में ये सारी लीला, ये सारी माया हुई कि शिव जी के बेटे का गला कटा, हाथी का सिर जुड़ा और ऐसे करके गजासुर को दिया गया अपना वरदान शिव जी ने ही फलीभूत कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा
और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों के लिए बने रहिए श्री हरिशरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।